मगर ये बताइए अधिकारियों के भी हाथ जो हैं उनके बंधे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जियो हो चुका है, हम लोग क्या किया जाए? हम वो उस महसूस कर रहे हैं कि नहीं गलत हुआ है बुनकरों के साथ। हमारे जो चेयरमैन हैं नगर पालिका परिषद के असद जमाल साहब को मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये सारा जो बखेड़ा हुआ है, जो बुनकर बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा है, ये वही जिम्मेदार है। बाकी जो 3736,000 जो बच रहे हैं वो कहाँ से कनेक्शन लेंगे? इसका मतलब सबके ऊपर एफआईआर करेंगे ये। और एक बुनकर जिनके पास ऑलरेडी कनेक्शन रहते हुए भी उनके पास कनेक्शन है एज ए पासबुक, फिर भी उनके ऊपर एफआईआर 35 की विभाग के द्वारा की जाती है सीधे चोरी की। और इस सारी घटना आबिद अख्तर पूर्व प्रत्याशी अध्यक्ष नगर पालिका समाजवादी पार्टी से। मामला सर इसलिए है कि आप लोगों को मैंने जहमत दी है कि जो इस समय मऊ हमारा जो है एक बड़े विवाद में परेशानियों में घिरा हुआ है, खासतौर पर बुनकर इतना घिरा हुआ है, उनको बिजली की बिल से लेके कनेक्शन से लेके तमाम समस्याएं हैं। हम लोग रोज यहाँ पर काम करते हैं सामाजिक, रोज कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं कि आज इनकी कनेक्शन कट गई, डोमनपुरा, कादीपुरा, क्यारी टोला, घिरीबाग, मुंशीपुरा, मतलब नगर के जो मोस्टली जो बुनकर बाहुल क्षेत्र है हमारा, हर जगह बिजली विभाग वाले चेक करते हुए केबल काट देते हैं और उनकी एफआईआर होती है। लगभग 2000 एफआईआर शहर में हो चुकी है। और एक बुनकर जिनके पास ऑलरेडी कनेक्शन रहते हुए भी उनके पास कनेक्शन है एज ए पासबुक, फिर भी उनके ऊपर एफआईआर 35 की विभाग के द्वारा की जाती है सीधे चोरी की। और इस सारी घटनाओं का, इस सारी चीजों का जिम्मेदार हमारे वहाँ के जो प्रथम नागरिक हैं नगर के, हमारे जो चेयरमैन हैं नगर पालिका परिषद के असद जमाल साहब को मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये सारा जो बखेड़ा हुआ है, जो बुनकर बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुंचा है, ये वही जिम्मेदार है। नहीं, वो करते थे, आपने सही कहा आपने सवाल कि वो करते थे, लड़ते थे। और जब लड़ते थे तो ये स्थिति ऐसी आ गई कि शहर को एकदम बर्बादी के कगार पर ले आके रख दिया। इनका प्रस्ताव है जो कहते हैं कि मैंने ये प्रस्ताव पास करवाया है, जिसमें ये खुद बयान देते हैं, वीडियो है, ऑडियो है, लिखित रूप से कि मेरे ही प्रस्ताव पे सरकार ने हूबहू अनुमोदन कर दिया, जियो पास कर दिया, जिसकी वजह से ये लागू हो गया है। और पासबुक को हटा के जो हमारी 72 रुपया से जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था 2005 में, जो थी नेताजी की सरकार थी, उसको हटा के 72 रुपये की जगह से 400 और 800 रुपया कर दिया गया। ये हमारे चेयरमैन साहब का खुद का कहना है कि मेरे ही प्रस्ताव से हुआ। तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, जब उनके प्रस्ताव से हुआ तो क्यों अंधेरे में रखें? पूरे शहर को, पूरे बुनकरों में क्यों अंधेरे में रखें? इतना बड़ा धोखा क्यों नहीं दिया उन्होंने? कहाँ से बुनकर के दे? आज 2000-1500 रुपया और ये डबल कनेक्शन हो रहा है। क्या वो बुनकर नहीं है? उनको पता नहीं है कि कितना ये एक बुनकर कमा पाता है? आप उनको सब्सिडी देने वाले हैं ना? सब्सिडी कहाँ से होगा? आप तो उनको एकदम ले आके मौत के कुएं में रख दिए हैं। जैसे उसमें जमा करने को तैयार है, दे भी रहा है। कहाँ दे रहा है हमारा बुनकर? हमारा बुनकर तो सिर्फ दे रहा है। अभी उनको अलग से उनको कनेक्शन लेने की बात हो रही है, तब एफआईआर क्यों उतनी हो रही है? हमारा तो बुनकर पासबुक ले आकर ऑलरेडी जमा कर ही दे रहा है, मगर उनको ये नहीं पता है कि उनको अलग से एक कनेक्शन भी उनको देना है, उनको लेना है कनेक्शन। आज जब कनेक्शन नहीं तो उनको सीधे एफआईआर हो रही है। जब आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो ये आप इतना ज्यादा क्यों उनको टिपिकल उनको दे रहे हैं? ये हमारा कोई उद्योगपति नहीं ना है बुनकर, एक बिल्कुल कॉमन आदमी है, वो बुनकर पूरा परिवार लगा रहता है, उसकी आमदनी उसकी जोड़ लीजिए, उसकी आमदनी के अगेंस्ट देखिए कि कैसे वो कमा रहा है, कहाँ से ले आके देगा। कोई नहीं दे पा रहा है कनेक्शन। सिर्फ यहाँ पर शहर में जो डेटा आया है, लोग 39,037 कनेक्शन है, सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं, 39,037। बिजली के कनेक्शन है जो एक पावर लूम के नाम पे आया है, और उसके सापेक्ष सिर्फ 2176 कनेक्शन लिया गया है। तो ये बताइए वो बाकी जो 3736,000 जो बच रहे हैं वो कहाँ से कनेक्शन लेंगे? इसका मतलब सबके ऊपर एफआईआर करेंगे ये। तो आपके हिसाब से बुनकरों को जानकारी खुद नहीं दी गई? बुनकरों को कोई जानकारी नहीं दी गई। और एक कमेटी जो लड़ रही थी, जो पूरे स्टेट की थी, जो हमारे पार्टी के विधायक थे हाजी रफीक अंसारी, उनके नेतृत्व में लड़ती, वो मांग कर रहे थे कि नहीं, हमको ऐसी नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल किसानों जैसी सब्सिडी चाहिए, फुल एंड फाइनल, कोई उसमें मिक्सअप न रहे कि आप 500 रुपया जमा करिए, 1000 रुपया जमा करिए, 800 रुपया जमा करिए। एक उनका एक फाइनल था। 16 कमेटियां उसमें लड़ रही थी। ये उन्होंने अलग से प्रस्ताव दे दिया, प्रस्ताव दे के उसी पर गवर्नमेंट
मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बीजेपी से मिल गई ये मऊ की जो बुनकर जो एक आबादी है, जो उस पर आजीविका है, उसको ये खत्म करने की साजिश की गई है। तो आपका एक बड़ा आरोप है कि बुनकर जो बर्बाद हुआ है वो चेयरमैन अरशद जमाल की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। एज ए आबिद अख्तर जो नगर पालिका के प्रत्याशी रह चुके हैं, आप क्या करेंगे बुनकरों के लिए? नहीं, हम तो बुनकरों के लिए जा ही रहे हैं। तमाम जो उनके FIR हो रही है वो जवाब नहीं दे पा रहे, हम लोग जवाब दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आप पहले उपभोक्ता हैं, आपको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए। मगर ये बताइए, अधिकारियों के भी हाथ जो हैं उनके बंधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जियो हो चुका है, हम लोग क्या किया जाए। हम वो कुछ महसूस कर रहे हैं कि नहीं, गलत हुआ है बुनकरों के साथ, मगर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक दायरे में रह के ही मदद कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि पहले इसको रिव्यू होना चाहिए, फिर से गवर्नमेंट इस पर विचार करे। हमारे ही आदरणीय जो मंत्री जी हैं, हमारे गिरि जनपद के, हमारे नगर के हैं, हम उनसे एक अपील करते हैं कि हमारा जो ये बुनकरों पर विचार करें, इनकी एक बार हालात को समझें और सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए और एक बार इसको रिव्यू करके कम किया जाए इसके बोझ।